नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, यहाँ पर ये केंद्र सरकार से संबद्ध जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाएगा वो है। द यूनिवर्सिटी इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि न्यूली सैंक्शनड पोस्ट है, इसमें रेगुलर और कॉन्टेक्चुअल दोनों पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 3 अनरिजर्व्ड की जो रेगुलर पोस्ट है उसके अंतर्गत बता रहा हूं मैं आपको। अनरिजर्व्ड की 3 पोस्ट हैं, इसी प्रकार ओबीसी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 को कुल मिलाकर 7 पदों पर रेगुलर अपॉइंटमेंट यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। कॉन्टेक्चुअल पदों की संख्या 5 अनरिजर्व्ड में है, 1 एससी और 2 ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो कुल मिलाकर 8 पद यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में कॉन्टेक्चुअल पदों के लिए है। कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, यहाँ पर रेगुलर पदों की संख्या 3 है और इसी प्रकार एसटी के 2 पद, अनरिजर्व्ड के पदों की संख्या यहाँ पर 3 है, एसटी के 2, ओबीसी के 2 और ईडब्ल्यूएस का 1 पद, तो कुल मिलाकर पदों की संख्या 8 है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, यहाँ पर रेगुलर पद हैं 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, 2 ओबीसी कैटेगरी के, तो इस प्रकार कुल पदों की संख्या 4 है। वैदिक स्टडीज रेगुलर पद है 1 अनरिजर्व्ड कैटेगरी का और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, यहाँ पर कुल पदों की संख्या 2। सेंटर फॉर स्टडीज ऑन इंडिजिनस नॉलेज, तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड में पदों की संख्या 1, एसटी में के पद की संख्या 1, तो कुल मिलाकर पदों की संख्या 2 है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट करने के लायक ये बातें हैं। तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू केयरफुली रीड एंड जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इस प्रकार से दे आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ईच पेज ड्यूली साइंड। मतलब आप लोगों को स्वप्रमाणित प्रतियां यहाँ पर यूनिवर्सिटी को भेजना रहेंगी आवेदन करने के बाद। ऑनलाइन आवेदन यहाँ से पर शुरू हो गया है और 18/8/2022 से यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन जो है आवेदन शुल्क जो है काटने की या फिर आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहेगी वो 18/8/2022 से यहाँ पर शुरू होंगी। दे आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये जो है आप द रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल बी अलाउड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट ये 12/8/2022 से चालू है, 18/8/2022 से डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ फी पेमेंट यानी कि 18/8/2022 से यहाँ पर खुल जाएगा। 45 दिन तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 45 दिन तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो अब ये जनरल इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन से मैं आपको बता देता हूँ। द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेंगी वो यूजीसी रेगुलेशन एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन, यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी और टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ का जो रहेगा एज मेजर एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन 2018, ये रेगुलेशन जो है यूजीसी का रेगुलेशन रहेगा, उसके अनुसार आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहेंगी वो ये रहेंगी। तो और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी और पीसीआई, ये जो दोस्तों आप लोग देखेंगे तो मोस्टली जो अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं वो यूजीसी और एआईसीटी अप्रूवल होते हैं, एनसीटी वगैरह से भी अप्रूवल होता है, लेकिन मोस्टली जो आप लोग देखेंगे जो मान्यताएं होती है वो यूजीसी और एआईसीटी द्वारा ही दी जाती है। द यूनिवर्सिटी रिजर्व ऑल राइट्स, पदों की संख्या में कम या वृद्धि या फिर पदों को ही विलोपित करने का पूरा जो अधिकार रहेगा वो यूनिवर्सिटी के पास में रहेगा। आधा अधूरा फॉर्म जो है भरा होगा तो आप लोगों का यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आपने कोई जो अटैच्ड किया है फोटोग्राफ वो अगर नहीं लगाया है या साइन नहीं किया है तो भी यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार रहेगी। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट ए ड्यूली फाइल्ड, मतलब हार्ड कॉपी भी आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना रहेगी। एआईसीटी, एनसीटी और पीसीआई का अगर किसी में यहाँ पर मांगा गया है कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा तो वो यहाँ पर लगेगा। एआईसीटी का जनरली टेक्निकल एजुकेशन में एमबीए और इंजीनियरिंग ग्रुप्स आता है और एनसीटी के अंतर्गत भी इसी तरीके की चीजें आती हैं। द कैंडिडेट
यानी कि एनओसी उनको लगाना रहेंगी जो वर्तमान में सरकार में या कहीं पर भी कार्यरत हैं, उनको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना रहेगा। स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो लास्ट डेट जो सबमिशन रहेगी उससे पूर्व में आप लोगों को निर्धारित करना रहेगा और उसी फॉर्मेट में लगाना रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई अगर चीटिंग वगैरह करता है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। एससी एसटी ओबीसी को जो है वो फॉर्मेट जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी को उसी के अनुसार जो एनेक्स्चर में दिया गया है उसी के अनुसार मैं आपको सारे एनेक्स्चर्स वगैरह पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। किसी भी प्रकार का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और एससी एसटी के जो उम्मीदवार हैं जिनको बुलाया जाएगा उनको एसी सेकंड क्लास का रेलवे रिजर्वेशन का फेयर यहाँ पर दिया रहेगा, आपको टिकट दिखाना रहेगा वहां पर। पचपन प्रतिशत मार्क्स जो हैं वो सामान्य वर्ग के या फिर कहेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55% अंक जो है वो अनिवार्य है और एससी एसटी ओबीसी को 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार रहेगा। यदि किसी ने बाहर से कोई डिग्री ली है तो उसको इक्विवेलेंस यानी कि जो डिग्री यहाँ पर भारत में चलती हैं और जो विदेश की डिग्री है तो उसको इक्विवेलेंस का फॉर्म जो आता है उसको इक्विवेलेंस का सर्टिफिकेट होता है उसको भरना अनिवार्य रहेगा। ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट रहता है उसको भी अनिवार्य रूप से आपको भरना रहेगा। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ जो है प्रिंट आउट ऑफ द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन, यानी कि आप जो आवेदन भरेंगे उसका आपको प्रिंट आउट लेकर सीधा यूनिवर्सिटी में जमा करना रहेगा। द यूनिवर्सिटी विल गेट ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। द यूनिवर्सिटी गेट all the supporting documents submitted by the candidate verified from the issuing authority। जो अथॉरिटी है उससे आप लोग उसको वेरीफाई किया जाएगा। इफ एनी डॉक्यूमेंट इज फाउंड टू बी फॉल्स, फेक और इनकरेक्ट और मॉडिफाइड with any stage of the verification before or after appointment, the document in question shall lead to termination of his or appointment। यानी कि आपको टर्मिनेट कर सकते हैं अगर कोई फेक सर्टिफिकेट यहाँ पाया जाता है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था से या मान्यता प्राप्त संस्था से ही कोई भी डिग्री या डिप्लोमा लेवे, क्योंकि आजकल ये मैंने देखा है कि दिल्ली और आसपास के जगहों पर बहुत सारे फर्जी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी वहां पर अवेलेबल है और बच्चों को फेक सर्टिफिकेट प्रदान कर रही हैं और वो आगे जाकर टर्मिनेशन में आप लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त और एआईसीटीई द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ही आप लोग कोई भी कोर्स करें। तो इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए आप बने रहिए। जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपए का ऑनलाइन फॉर्म है और 500 रुपए एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 500 रुपए यहाँ पर दे रहेगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन जो सबमिशन रहेगा वो 45 दिन के भीतर आप लोगों को करना रहेगा। स्पीड पोस्ट करना है, केवल स्पीड पोस्ट से ही आपको हार्ड कॉपी जमा करनी रहेगी। तो हार्ड कॉपी आपको कहाँ भेजनी है? टू द रजिस्ट्रार ऑफ डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय सागर, यहाँ पर आप लोगों को जमा करनी रहेगी। तो इसी प्रकार के नोटिसेस के लिए आप बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ एमपी परिवार के साथ में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।